Our next chapter is simple harmonic motion. This is chapter 3rd. Definition है बच्चों, simple harmonic motion definition पढ़ना है एक बार ध्यान से. A particle is said to be execute simple harmonic motion, short form is SHM, if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and it proportional to the distance of the particle from the fixed point. डेफिनेशन में कहता है कि एक पार्टिकल हमारे पास ये, और ये क्या रखा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है अगर ये मूव करता है इन ए, इफ़ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ये मूव करेगा, पहली कंडीशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगा. ये मान लो हमारे पास है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही ये है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है. सच दैट पार्टिकल हमारे पास यहाँ इस पे मूव कर रहा है. सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट इन द लाइन. इस लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट लेना आपको, पॉइंट से फिक्स पॉइंट लिया ये ओ, और ये पार्टिकल जो है हमारे पास ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ की तरफ होगा. ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट की तरफ होगा. इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट. एंड जो डिस्टेंस हमारे पास, ये पार्टिकल पी है ऐसे टी टाइम पे यहाँ पे इस पोजीशन पे है, और ये क्या रखा है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट. एंड सेकेंड क्या रखी है, जो कंडीशन है वो जो है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. प्रोपोर्शनल है, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं सी एक्स. ये वाली डिस्टेंस जो एक्सेलरेशन है वो इसके प्रोपोर्शनल में है. ये है जी डेफिनेशन. अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना है इसको. हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें है स्टेटमेंट है 3.2 आर्टिकल. To obtain the expression for velocity and position of the particle executing simple harmonic motion. हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और पोजीशन फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की टी टाइम में जो है किस पोजीशन पे है पार्टिकल, वो निकालेंगे इसमें आर्टिकल में. A particle moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point. Discuss the motion को डिस्कस करना है. तो ये डेफिनेशन तो किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही डेफिनेशन लिख रखी है. तो यहाँ पे हमें मोशन फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. तो इसमें से हम लेते हैं जो कंडीशन है, हम स्टार्टिंग में लेते हैं लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट. लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट. ओ हमने फिक्स पॉइंट लिया. इन द लाइन, ये वाली लाइन ले रखी है ए डैश ओ ए. इस लाइन के ऊपर हमने क्या लिया, ओ फिक्स पॉइंट लिया. पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ओ ए. ओ ए की डायरेक्शन में जो हमारे पास कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी जो है वी है वो टी टाइम पे मान लिया हमने कंसिडर वो किया पी पोजिशन पे आता है. टी टाइम पर पोजीशन पी पर आ जाता है एट ए डिस्टेंस. ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली ले रखी इन्होंने एक्स. ये वाली डिस्टेंस टी टाइम के बाद जो है पार्टिकल पी पोजीशन पे आता है सच दैट ओ पी इज इक्वल्स टू एक्स. और वेलोसिटी है जो पी पोजीशन पे वेलोसिटी है वी. देन बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इज एंड जो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन. ये डेफिनेशन गिवन है हमारे पास, स्टेटमेंट में ही गिवन है. तो इसका यूज़ करते हुए जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या बनेगी, वी डी वी बाई डी एस डी वी बाई डी एक्स. वी डी वी बाई डी एक्स पीछे वाले हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. ये एक्सेलरेशन की आपके पास वैल्यू होती है वी डी वी बाई डी एक्स. फॉर्मूला है वी डी वी बाई डी एक्स. ये प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस को कवर कर रखी है टी टाइम. तो ये है एक्स के. तो वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू म्यू एक्स. म्यू एक्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और ऊपर से लेना है यहाँ पे नेगेटिव साइन.
नेगेटिव क्यों लेना है? क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है, जो एक्सेलरेशन है पी पॉइंट पे ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ जा रही है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है तो हमारे पास वो है फिक्स पॉइंट ओ की तरफ है। तो इस टाइम में जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम तो क्या होगा, हमारे पास इस जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये वाली क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जहाँ पे डिक्रीज हो जाती है वैल्यू तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव। तो माइनस में म्यू एक्स, ये समझ में आ गया, ये माइनस में आएगा आपका। नेक्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, वी डी वी इज इक्वस टू माइनस में म्यू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, वी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वस टू माइनस में म्यू एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में सम कॉन्स्टेंट से सी। तो नेक्स्ट हम करते हैं जो हमारे पास है पार्टिकल है मूव कर रहा है अलोंग ओ ए लाइन के अलोंग में, एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे मूव किया तो ये हमारे, और ये क्या रखा है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। तो ऐसी पोजीशन जरूर मिलेगी कि पार्टिकल जो है रेस्ट पोजीशन पे होगा। यहाँ से चला पार्टिकल यहाँ तक आया तो ऐसी पोजीशन जरूर होगी, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट की तरफ है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पर पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा। हम कंसिडर कर लेते हैं वो पॉइंट ए के ऊपर जो है क्या है, ये फिक्स पोजीशन पे कि रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, ये रेस्ट पे आ जाता है। ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं ए, ये डिस्टेंस ली ए कि ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए। ठीक है, ए पॉइंट पे रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी रेस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, ओ ए इज इक्वस टू हमारे पास आ जाएगी ए। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी कितनी है 0 इज इक्वस टू माइनस में म्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वेयर बाई 2 प्लस में सी। तो सी की वैल्यू आ जाती है आपके पास म्यू ए स्क्वेयर बाई 2। ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है हमें, यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनता है वी स्क्वेयर बाई 2 माइनस इक्वस टू माइनस में म्यू एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस में सी की वैल्यू म्यू ए स्क्वेयर बाई 2 पूरे में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वस टू, इसमें से म्यू कॉमन निकल आएगा ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। वी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, वी इज इक्वस टू प्लस माइनस में रूट ऑफ म्यू इंटू में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। प्लस माइनस को बताएंगे कि कब क्या लेना है, v इज इक्वस टू दिस। फिर ये तो आगे वेलोसिटी की x, जब हमारे पास पोजीशन दे रखी हो कि पार्टिकल जो है कि कितनी डिस्टेंस दे रखी हो, जब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा वेलोसिटी का। नेक्स्ट निकालना हमें dx बाई dt, ये वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं हम जो डिस्टेंस है ये टी टाइम, ये वाली निकालेंगे कि x, ये वाली डिस्टेंस जो है टी टाइम, कितने टी टाइम के बाद ये कितनी टी में और x में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू दिस। तो v हमारे पास, v क्या होता है, वेलोसिटी ये होती है dx बाई dt, v होता है जी dx बाई dt। v की वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस में म्यू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये आ गया, ये आया। तो v की वैल्यू थी जी dx बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में म्यू इंटू में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, ये आ गया। अब जो है हमने ये लिया था ये पार्टिकल जो है यहाँ से, ये पॉइंट था हमारे पास ओ फिक्स पॉइंट, ये पी पोजीशन, एक ए पॉइंट यहाँ पे लिया था और ये पॉइंट है ए डैश, ये वाला। अब जो है पॉजिटिव एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार आपको माइनस का लेना है। तो प्लस का कब लेंगे हम, जैसे हमारे पास टी हम जो है फिक्स पॉइंट से मेज़र करते हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे यहाँ पे है टी टाइम, यहाँ पे स्टार्टिंग में टी टाइम कितना है 0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी, यहाँ
पॉइंट टी यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे 0 है, और यहाँ पे जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाता है तो क्या होता है, टाइम बढ़ता है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी, एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इंक्रीज़ होती है तो dx/dt क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस है व्हेन टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से अगर मेज़र करते हैं तो हमारे पास जो है dx/dt क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो dx/dt इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव साइन लेते हैं, रूट म्यू इंटू में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रूट म्यू इंटू में डी टी। रूट म्यू को उधर ही रखा, इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन प्लस सम कॉन्स्टेंट से C1 इंटीग्रेशन किया तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स x/a का। ये रूट म्यू इज कांस्टेंट इंटू में टी प्लस सम कांस्टेंट से C1। अब जो है क्योंकि टाइम मेज़र किया गया है फिक्स पॉइंट O से, तो टी की वैल्यू क्या है, 0 है, टी की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू भी क्या वहाँ पे 0 है, तो ये 0 साइन इनवर्स 0, टी की वैल्यू 0, तो C1 की वैल्यू भी क्या हो जानी है, 0। तो हमारे पास ये रिलेशन बच गया साइन इनवर्स। तो यहाँ से निकालते हैं x/a इज इक्वल्स टू साइन म्यू टी, साइन इनवर्स को साइड ले गए, x इज इक्वल्स टू a साइन म्यू टी। तो ये रिलेशन आ गया बच्चों, x जो है, जो डिस्टेंस है टी टाइम में कितना कवर करती है, x इज इक्वल्स टू a इंटू में साइन म्यू टी। टी की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है ये आती रहेगी, यहाँ पे टी टाइम पर टी वैल्यू पुट करते ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी आपके पास से। क्यों यहाँ पे क्यों आगे पॉइंट आ जाता है, तो टाइम का पता हो तो हम जो डिस्टेंस जो है इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ गया, अगर डिस्टेंस जो है ये फॉर्मूला है, अगर ओ से फिक्स पॉइंट से मूव करता पार्टिकल टी टाइम में तो उसका फॉर्मूला ये बन गया। अब नेक्स्ट है, अब ये क्या रखा, टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट ए। अब ये क्या रखा है कि पार्टिकल यहाँ से लास्ट इंस्टेंट टाइम पे बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है, वहाँ पे हमें निकालना है, वहाँ पे का फॉर्मूला निकालना है अब आपको, व्हेन द टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट ए। तो ये देखो, तो यहाँ से लेते हैं, अब पार्टिकल इस साइड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो रेस्ट पोजीशन पे आ गया है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे तो पार्टिकल इस साइड वापस आएगा, वापस आता है तो यहाँ पर जो हमारे पास जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो पार्टिकल इस साइड आता है, इस साइड आएगा तो पार्टिकल क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और t टाइम की t की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो x की वैल्यू डिक्रीज और t की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास dx/dt की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। dx/dt इज इक्वल्स टू माइनस में रूट म्यू इंटू में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट, वेरिएबल सेपरेबल करना है, dx/रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस में रूट म्यू dt। ये माइनस जो आपको इसके साथ एडजस्ट करना, माइनस प्लस, इसके फॉर्मूला बनेगा आपके पास कोस इनवर्स x/a इज इक्वल टू रूट म्यू इंटू में सी सम कॉन्स्टेंट से C2। अब यहाँ से x/a इज इक्वल टू कोस हाँ जी ठीक है, पहले ये एज इट पहले C2 की वैल्यू निकालते हैं। अब इन हमारे पास इंस्टेंट ए पोजीशन पे जो है वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास 0, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a, x इज इक्वल टू a, और t टाइम वहाँ पे क्या है 0, t 0, यहाँ a/a कोस इनवर्स 1 इज 0, तो C2 की वैल्यू क्या आ जानी है 0, यहाँ से C2 की वैल्यू 0 आ जाती है। तो x/a इज इक्वल टू कोस रूट म्यू t, ये बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a इंटू में कोस रूट म्यू t, ये बन गया आपके पास। तो अगर हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है मूव करता है फ्रॉम ए पॉइंट इन टाइम टी, ठीक है, ए पॉइंट से मूव करता है इन टाइम टी में, तो उसकी वैल्यू x की वैल्यू आती है a कोस रूट म्यू टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन p इज एट सेंट्रल पोजीशन o और इन इट्स एक्सट्रीम पोजीशन नहीं,
एक्सट्रीम पोजीशन पे लेते हैं तो तब x की वैल्यू ये निकलती है आपके पास, x इज इक्वल टू a कोस रूट म्यू टी। अब आता है मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। इसको देखना है 1 मिनट, ये वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास। अब ये वाली मैक्सिमम कब होगी, ये वाली चीज़ मैक्सिमम कब होगी, देखो ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जितनी ज़्यादा छोटी होगी तो ये वाली वैल्यू जो उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि इसमें से माइनस का रखा है। तो x की वैल्यू जितनी ज़्यादा क्या होगी, छोटी होगी, ये वाली उतनी ही वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी आपके पास। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, x की वैल्यू मिनिमम देखनी है हमें, मैक्सिमम, क्योंकि वी मैक्स निकालते पहले हम वी मैक्स निकाल लेंगे। वी मैक्स निकाल लेंगे तो x की जितनी मिनिमम होगी तो वी मैक्स उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया है, 0, तो ये आ जाएगा रूट म्यू ए स्क्वेयर है ना, तो स्क्वेयर रूट से बाहर निकलाएगा तो ये आ जाएगा रूट म्यू ए। तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट म्यू ए। और ये कब है, जब हमारे पास जो है जो पोजीशन है, जो पॉइंट ओ फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पे ही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, फिक्स पॉइंट के ऊपर। ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, सेंटर ओ पे। अब मिनिमम कब होगी, तो ये जब हमारे पास x की वैल्यू जितनी बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी, तो x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, ए स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कहाँ पर होगी, जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा हमारे पास से, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो मिनिमम कब होगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, एंड वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। ये आपको निकालना था। ये आर्टिकल हो गया आपका, आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।